दोस्तों आज के वीडियो में लिकोरिया को जड़ से खत्म करने का कुछ घरेलू सफल कारगर नुस्खा शेयर करेंगे। दोस्तों ये घरेलू तरीका अपना करके आप लिकोरिया रोग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों ये घरेलू तरीका कौन सा है, इस तरीके में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, आयुर्वेद के अनुसार इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लिकोरिया रोग को जड़ से खत्म करेगा। अगर दोस्तों इन चीज़ों को आप आयुर्वेद के माध्यम से लेते हैं तो फिर दोबारा कभी लिकोरिया रोग नहीं होगा। उसके पहले दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं बचाव के उपाय क्या है, लिकोरिया रोग ना हो। अगर लिकोरिया रोग हो गया है तो किस कारण से हुआ है, वो कारण को हटाना पड़ेगा। दोस्तों हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, जब भी आपके शरीर में कोई बीमारी हो, छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, तो उसके बारे में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं। उस बीमारी के सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं। आपको शुरू से अंत तक ये सोचने की ज़रूरत है किस के कारण, क्या हमने अपना खान पान या हमारी दिनचर्या कैसे थी, किस गड़बड़ी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हुई है। तो वो जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो उसका कारण निकल के आपके सामने आएगा और उस कारण को आप हटा दीजिए। जब आप उस कारण को हटा देंगे तो दोस्तों निवारण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका शरीर अपने आप रोग मुक्त हो जाएगा उस बीमारी से। इसलिए कारण को खोजिए, कारण को हटाइए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं लिकोरिया रोग होने के कुछ मुख्य कारण। दोस्तों ये जो लिकोरिया रोग है ये स्त्रियों में होता है। औरतों में पाया जाने वाला एक प्रकार का रोग है जिसे आप व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं, यानी सफ़ेद पानी भी कहा जा सकता है। ये दोस्तों जब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, यानी कि आपके पेट में गैस कब्ज एसिडिटी होती है, तो गैस कब्ज एसिडिटी के कारण ही ये लिकोरिया रोग होता है। और जिसको लिकोरिया रोग हो जाता है दोस्तों उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, उसका शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। शरीर में दोस्तों तरह-तरह के दाग धब्बे निकल आते हैं, यानी कि स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है। ऐसे बहुत समस्याएँ होने लगती है क्योंकि शरीर के सारे पोषक तत्व उस पानी के तौर पे हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है। इसलिए सबसे पहले आपको चाहिए अपने खान-पान पे ध्यान दीजिए। आपको अपने दिनचर्या पे बदलाव करना पड़ेगा। जैसे कै गैस, कब्ज़, एसिडिटी को आपको दूर करना पड़ेगा। शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना पड़ेगा। और दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस बीमारी को जन्म देती है। ये हमारे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ाती है। इन्हें आपको छोड़ना होगा। कौन सी चीज़ें, बाहर के जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद जितने भी सामान हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, ये जितनी भी बाहर की चीज़ें बनी हुई हैं, इन चीज़ों को किन चीज़ों से बनाया जाता है चलिए वो जानते हैं। ये सारी चीज़ें डिब्बा बंद, पैकेट बंद जो भी सामान है, ये सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइंड पामोलिन या डालडे में इन्हें छाना जाता है। छानने के बाद हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है, फ्लेवर डाला जाता है जो कि एक प्रकार का केमिकल है और ये एसिडिक होता है। ये हमारे शरीर में जाके गैस कब्ज एसिडिटी को बढ़ाता है। दूसरी चीज़ें दोस्तों इन्हें कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, वो भी नुकसानदेह है। और दोस्तों इसे 2 महीना जैसे टोस्ट ब्रेड की एक्सपायरी 3 महीना, बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना और दोस्तों आइसक्रीम की एक्सपायरी कितने दिन होती है, 1 साल। इसी तरह से जितने भी पैकेट बंद सामान हैं उनकी एक्सपायरी 2 महीने से लेकर 1 साल तक की होती है। कुछ प्रोडक्टों की 2-2 साल होती है। अब खाने-पीने की जो चीज़ें हैं आज बन रही है उसे आप 3 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद जब खाएँगे तो दोस्तों इतना दिन तक इन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिसे आप जहर कह सकते हैं। तो जब ये जहर चीज़ें आप खा रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है और ये वेस्ट पदार्थ जाके आपके आंतों में चिपकने लगते हैं और आंतों में एक मोटी लेयर बना लेते हैं जिससे गैस कब्ज एसिडिटी हो जाती है। कितने लोग तो ऐसे हैं दोस्तों लैट्रिन में सुबह बैठे रहते हैं, उनको लैट्रिन ही नहीं होती है।
आप अगर लैट्रीन जा रहे हैं, तुरंत लैट्रीन हो जा रही है, तो जान लीजिए आपका पेट एकदम साफ है, पेट आपका सही है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें को आपको अवॉइड करना पड़ेगा और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए। इसमें मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें आप खुले पार्क में करिए, बाहर आसमान में करिए। इस समय सूर्य की किरणें निकल चुकी हुई होती है और सूर्य की किरणों में कैल्शियम, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग, इतना अगर आप करते हैं तो हर एक बीमारी से आप दूर बने रहेंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों को नहीं खाना। फिर खाना क्या है? मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियां जम के खाइए। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में लीजिए। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। मिक्स दालों का सेवन करिए। कुछ ड्राई फ्रूट है उन्हें भिगो कर खाइए। कुछ दोस्तों अंकुरित कुछ बीन्स होते हैं उन्हें लाइए, अंकुरित करिए, इन्हें आप अपने रूटीन में शामिल करिए। डेयरी प्रोडक्ट को लीजिए, लेकिन ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं ये आपके घर के होने चाहिए, बाहर पैकेट के कंपनियों के नहीं चाहिए। कंपनी का डेयरी प्रोडक्ट खाने के बजाय आप ना खाइए, वो सबसे बेटर है। तो दोस्तों ये आप अपना करके स्वस्थ और निरोग रहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हो कौन सा घरेलू कारगर नुस्खा है जिसे लिकोरिया रोग को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों इन तरीकों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन तरीकों में जो चीज़ें प्रयोग होगी वो तो लिकोरिया रोग को ठीक करेंगे ही करेंगी, उसके साथ साथ आपके शरीर को भी स्वस्थ और निरोग बना के रखेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में कब लेना, जो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है किस कॉम्बिनेशन में लेना है, कब कब लेना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। तो दोस्तों जो चीज़ें प्रयोग होगी उनमें है सबसे पहली चीज़ अंजीर। मित्रों अंजीर में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों है मखाना। मखाना में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी12, वसा, ऊर्जा, सोडियम, फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है आंवले का चूर्ण। आंवले के चूर्ण में विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, फ्लेवोनाइड, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है शहद। शहद में फैक्ट्रोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन डी, एमिनो एसिड, कैल्शियम, शुगर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी12, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मैलिक एसिड, आयरन, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन ए, विटामिन ई जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन बी, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं इन चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है, कैसी अपनी दिनचर्या रखना है। दोस्तों इन चीज़ों का प्रयोग करने के लिए आपको लेना है सबसे पहले मखाना 15 ग्राम, अंजीर 2 पीस और धागे वाली मिश्री आपको लेना है 1 चम्मच धागे वाली मिश्री या 10 ग्राम वजन भर का आपको लेना है। तो मखाना और अंजीर को पहले अच्छी तरह से धुल दीजिए और धुलने के बाद दोस्तों मखाना, अंजीर और धागे वाली मिश्री को किसी मिट्टी के बर्तन में आधे कप पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह दोस्तों इस पूरे पानी के साथ पी जाना है और अंजीर और मखाना को रोज सुबह खाली पेट खाना है। खा करके पानी आप पी लीजिए। अब इसके साथ साथ दोस्तों कुछ खाना पीना नहीं, इस बात को ध्यान देना है। इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 से 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। चाय, पानी, बिस्किट कुछ नहीं लेना है। ये है दोस्तों। अब आपको रोज एक सलाद लेना है। सलाद को जरूर खाना चाहिए दोस्तों। एक टाइम खाना मत खाइए, लेकिन सलाद को जरूर खाइए। अब सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम आप जान लीजिए। सलाद जब भी खाना दोस्तों दिन में खाना। सलाद को खाने के साथ नहीं खाया जाता है, खाने के स्थान पर खाना चाहिए।
जिस टाइम आप सलाद खाएं उस टाइम खाना मत खाइए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। एक दिन में हमें कितना सलाद लेना चाहिए? जितना हमारा वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट है दोस्तों 50 किलो, तो 250 ग्राम आप सलाद रोज खाइए। तो दोस्तों चलिए सलाद में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। दोस्तों ऐसे तो सलाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस समय जो चीज़ें उपलब्ध हो, जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं चीज़ों को आप शामिल करिए। ये नहीं है कि दोस्तों हम इसे जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती उसको भी हम इम्पोर्ट करके आता उसे हमें नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस स्थान पे हो रहे हैं उस समय जो साग सब्जियां आ रही हैं उनमें से ही आपको लेना है और उसी का सलाद बनाना है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें। जैसे दोस्तों गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, मूली, अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, पुदीना की हरी पत्ती लेना 7 से 8, धनिया की कटी हुई पत्ती, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी से 2 चुटकी, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच लेना है और दोस्तों काला नमक स्वाद अनुसार डाल के अपने वेट के हिसाब से आप दोस्तों इस सलाद तैयार कर लीजिए और इसी सलाद को आपको खाना। अब ये सारी चीज़ें खाने में अच्छी ना लगे तो ये सारी चीज़ें जूस में डालिए मशीन में और इसका जूस निकाल लीजिए, आप ये जूस भी पी सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। चुकंदर में आयरन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर चुकंदर को 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, तो 50 ही ग्राम लेना है। तो ये हो गया दोस्तों दिन भर में इस सलाद को 1 बार लेना है। अब दोपहर में आपको क्या लेना है? दोस्तों दोपहर में लेना है 1 कप दही। 1 कप ये दही आपके घर की होगी। दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है और दही आपके घर की। दही जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में जमाना। तो दोस्तों लेना है 1 कप दही। उसी 1 कप दही में आपको मिलाना है यही जो पान में चूना खाया जाता है, पान में खाया जाने वाला चूना उसी दही में मिला करके आपको खाना। कितना चूना लेना है? 1 ग्राम। अब दोस्तों 1 ग्राम कैसे आप वजन करेंगे? इसके लिए 1 गेहूं के बराबर अंदाज लीजिए और उसी दही में मिला के इस दही को रोज दोपहर में खाना है। कितना दिन तक खाना है? 3 महीने तक लगातार खा लीजिए। इससे आपके शरीर की हड्डियां भी मजबूत होगी, आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी, जोड़ों का दर्द, शरीर का दर्द भी खत्म हो जाएगा और लेकोरिया रोग को तो ठीक करेगा ही करेगा। और लेकिन चूना किसे नहीं खाना है ये भी जान लीजिए। जिसको पथरी की शिकायत हो या पथरी का कभी ऑपरेशन हुआ हो या पथरी के लक्षण हो उन्हें चूना नहीं लेना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे जब आपको खूब भूख लगती है उस समय क्या करना है? दोस्तों लेना है आंवले का चूर्ण 2 चम्मच और शहद लेना है 2 चम्मच। शहद शुद्ध होनी चाहिए। मैं किसी कंपनी के शहद पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, चाहे जिस कंपनी का ले लीजिए उसमें चीनी पाई ही जाती है, उसमें चीनी पाई जाती है। तो दोस्तों आप कंपनी का मत लेना। कहीं पे शहद उत्पादन होता हो वहाँ से शहद मंगाइए या आपके आसपास कहीं शहद का छत्ता हो निकलवा के वही शहद, शुद्ध शहद लेना है। तो 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच आंवले को एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद ऐसे चाट चाट के खा जाना 5 से 6 बजे के बीच में दोस्तों। बस शहद खाने के पहले कुछ नहीं लेना है और शहद आंवला खाने के बाद कुछ नहीं लेना है 1 से 1.5 घंटे तक। ये हो गया 5 से 6 बजे। अब दोस्तों रात में जब आप सोते समय जाएंगे तो सोते समय आपको क्या लेना है? आपको लेना है दोस्तों गाय का दूध। इसमें गाय का दूध ही चाहिए, वो भी देसी गाय का। देसी गाय का दूध 1 गिलास लेना है और इसे आप गैस पे चढ़ा दीजिए। गैस पे चढ़ाने के बाद इसी में डाल देना है दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच। दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच डाल के दूध को अच्छे से उबाल दीजिए। दूध जब उबल जाए इसे उतारिए, ठंडा करिए। जब ये पीने लायक हो जाए तो दोस्तों इसी में मिलाना है त्रिफला चूर्ण 1 से 1.5 चम्मच। 1 से 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला करके इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। और दोस्तों दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, इस दूध को रोज रात में पीना है। अब ये तरीका अपना करके एक तो लिकोरिया रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, दूसरी चीज आपके शरीर में कोई भी बीमारी है जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी उससे भी दूर करेगा, शरीर की सारी कमजोरी को खत्म कर देगा।
अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति भी कर देगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी गुणों से संपन्न है। बस इतना आपको ध्यान देना है, ये जो दालचीनी का पाउडर है, ये दालचीनी का पाउडर मत खरीदिएगा। मार्केट से सबूत दालचीनी लाइए, वो भी पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी लाइए और घर पे सुखा करके उसका पाउडर बना के कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप लिकोरिया रोग को जड़ से ठीक कर सकते हैं।